खुद ही मालिक जन्नत बने बैठे हैं। हमने अपने ऐबों पर सफेद कपड़े डाल करके खुद को फरिश्ता सिफत साबित करने की कोशिश की है। वरना अगर इस सदी के सबसे बड़े सूफी को पढ़ा जाए, इस सदी के सबसे बड़े खुदा तर्स को पढ़ा जाए, तो वो भी रो के कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई। मैं इस सदी का सबसे बड़ा सूफी इमाम अहमद रजा खान को मानता हूं। क्या बात है। मैं इस सदी का सबसे बड़ा सूफी इमाम अहमद रजा को मानता हूं, जिसने कहा था सूना जंगल, याद है ना आपको, सूना जंगल, बोल सकते तो बोले सूना जंगल, मुझे कोई सुले कुल्ली का पिल्ला महफिल में नहीं चाहिए, यहाँ वो बैठे जो पक्का रज़वी होना चाहिए। हाँ जी, जिसे याद है वो मेरे साथ पढ़ ले। मेरे इमाम ने क्या कहा था? ये तो आज का मसला है ना जी, ये तो आज का मसला है जफर भाई, ये हमारे सर का ताज है। हम इनकी जूतियों को अपने सर का ताज बना के पूरी जिम्मेदारी के साथ हिंदुस्तान में बात करते हैं। और ये तो मेरा अपना इलाका है, अपने लोग हैं। शुक्र है ताजुल शरिया की जूतियों की खैरात है। मैं तो दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, इसलिए कि डरे वो जिसके पास चोरी का माल हो, हम वो हैं जिनके पास अहमद रजा की तिजोरी का माल है। सोचने वाली बात है, इस सदी का सबसे बड़ा सूफी इमाम अहमद रजा है। क्या बात है। लेकिन सितम यह किया गया है उस जात पे भी कि उसका नाम भी सिर्फ रोटियों के लिए इस्तेमाल किया गया, उसका नाम भी सिर्फ अपनी जात को मोतबर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इन बेवकूफों को यह पता नहीं है कि दीन इतना खुददार है, तुम उसका काम करो वो तुम्हारा काम कर देता है। बुरा मत मानिएगा, आज हम किस मकाम पे खड़े, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, एक जमाना हो गया उम्मत लावारिस है। आज कोई उम्मत का वारिस बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा है। मैं अपने एक जुमले का जिम्मेदार हूं, और जिसे मेरी बात कड़वी लग जाए वो सोशल मीडिया पे कुत्ते की तरह ना भौंके। मैं मुरादाबाद रहता हूं, मेरे घर का एड्रेस भी सबको पता है। जब जी चाह के सामने बैठ के दो दो हाथ कर ले। क्या बात है, क्या बात है। वरना चाहने वाले तो अबू जहल के भी उसके बहुत थे। आपकी चापलूसी करने वाले भी सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। हम बात गलत बोल के गया है, लेकिन सुने खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हबीब, सारे जहां का दर्द हमारे। वाह 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 वाह, क्या बात, सारे जहां का दर्द। ये पैसे आप दे अदब के दायरे में फेंक के। भाई मैं समझ सकता हूँ, यहाँ एक बार पैर उठ जाए तो रखना मुश्किल हो जाए। हाँ तो कोशिश करें कि पैर उठे। क्या बात जो है सारे लोगों को, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बैठा हूँ, ये बहुत बड़े लोग बैठे हैं, और मेरी ये गुफ्तगू अवाम से भी और खवास से भी है। अवाम मुझे बड़ा भाई समझ के सुन ले, खवास मुझे बेटा समझ के सुन ले, और मशवरा छोटे भी दे सकते हैं। अगर सैयदुल अंबिया हो के मशवरा अबू बकर से ले सकते हैं, तो आप जैसे बड़े लोग भी मुझ छोटे का मशवरा सुन तो सकते हैं ना। क्या बात है, वाह। और इसलिए भी मैं ये बात कह रहा हूं कि हमने वो तारीख भी पढ़ी है कि जब जंगल को आग लगी तो सारे परिंदे दौड़ गए और जंगल छोड़ गए, लेकिन एक छोटा सा परिंदा चोंच में पानी भर के डालता रहा। किसी ने कहा जब सारे जान बचा के भाग गए तो तू क्यों इतनी मेहनत कर रहा है? इतना बड़ा जंगल और इतनी तेज आग जो छोटे तो छोटे बड़े बड़े दरख्तों को जला रही है, तू क्या कर लेगी उस आग के खिलाफ? तो उस चिड़िया ने कहा था, मैं जानती हूँ मेरी औकात ये नहीं कि मैं आग बुझा लूं, कम से कम अगर तारीख जंगल की लिखी जाएगी ना तो मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मरना तो सभी को है, एक दिन मर जाना। हाँ, आज हम क्या नाम इंतखाब भाई की
ईसाले सवाब की महफिल में बैठे हैं, कल हम नहीं होंगे, लोग हमारी महफिल में बैठे होंगे। और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि महफिल सज जाए। अगर कफन मिल जाए तो नसीब के धनी हो, क्या बात है। वरना आज लाशें गायब करती जाती हैं, मिट्टी तक का पता नहीं चलता है। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं। खुदा मगफिरत करे मेरे उस भाई की, जिसके जाने पर हुजूर की इतनी बातें हो गई हैं कि हर जबान पे नबी नबी के तराने आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताया और हमारे भाइयों ने बताया कि एक लंबी मुद्दत तक नौजवान अपने दर्द से लड़ता रहा, बीमारी से लड़ता रहा, 14 महीने तक एक बड़े मर्ज से लड़ता रहा। तो बार बार ये ख्याल आ रहा था, फरमाया गया है कि जब रब किसी से राजी होता है ना और चाहता है कि ये मुझसे इस हाल में मिले कि गुनाह इसके कंधे पे ना हो, तो अल्लाह ऐसे मर्ज में मुब्तला करता है कि जो बीमारी उसके गुनाहों को उसके बदन से दूर फरमा दिया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं हजरत कभी कभी ना हमारे ऐलान होता है कि हाथ उठाओ तो लकवा नहीं लगेगा, हाथ उठाओ तो फालिज नहीं मारेगा। मैं कहता हूँ मुंह बंद कर, बीमारियां भी रब की नेमत हुआ, बीमारियां भी रब की नेमत हुआ करती। मान लीजिए हमें मौत आनी 8 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद पता है किसी को? घंटे तो छोड़िए, मिनट का पता नहीं, मिनट छोड़िए, सेकंड का पता नहीं। यहाँ बैठे पता नहीं कौन घर पहुंचे कौन ना पहुंचे। मैं बात कर रहा हूं, पता नहीं अगला जुमला मुंह से निकले या ना निकले, तो ये पर्दे की बात है, अल्लाह ही जाने। ठीक है ना? लेकिन सोचें हम यहां से चले, गाने सुन रहे थे, अचानक मौत आ गई, क्या कर लिया हमने? कुछ नहीं ना। लेकिन हम यहां से चले, पेट में दर्द उठा, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने दवाइयां लगाई, तड़पते रहे तड़पते रहे। कम से कम कुछ तो एहसास होता है ना कि मरने वाले हैं। उसी लम्हे में बंदे को तौबा का मौका मिल जाता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो हम तो मर्ज को भी रब की नेमत मानते हैं कि कम से कम मर्ज में बंदे को तौबा का मौका मिल जाता है। तवज्जो है सारे लोगों की? बहुत बड़े लोग बैठे हैं, बड़े लोगों के सामने इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये मेरा एक दर्द दिल है जो आपके सामने रख रहा हूं। आज उम्मत उस मकाम पे आके खड़ी हो गई है कि आज उम्मत का कोई पुरसाने हाल नहीं। और सही बात यह है कि आज उम्मत अपने रहनुमा की तलाश में, आज उम्मत अपने रहनुमा की तलाश में है। कोई ऐसा कायद हो जो उंगली पकड़ के सबको साथ लेके चले, कोई ऐसा रहनुमा हो जो पूरी कौम की आवाज बन जाए। आज कौम को उस सरपरस्त की जरूरत है जो सुख में भी साथ हो उम्मत के और दुख में भी साथ हो उम्मत के। लेकिन हम देखते हैं सुख में हजारों साथी, लेकिन दुख के साथी कोई नहीं होता। मैं एक मोटी सी बात कर लूं, मसला चल रहा है आई लव मोहम्मद, ठीक है ना? जो गलतियां दुश्मन न कर सके, कभी कभी वो हम हुजूर के अपने कहलाते हुए कर जाते। आप कहेंगे कैसे? मैं अभी सोशल मीडिया पे मैंने देखा कुछ नौजवानों ने शर्टें बनवाई हैं, टी शर्टें, और पीछे लिखा हुआ आई लव मोहम्मद। पहली कमी, लिखा हुआ है कपड़े, वो जो पहनना है आपको। दूसरी, पीछे लिखा हुआ है, वो जो है सारे लोगों को, कहां लिखा हुआ है? पीछे लिखा हुआ है। और दूसरा, शर्ट पे लिखा हुआ है। किसका नाम? हमारे नबी का नाम। कौन सा नाम? जो जन्नत के दरवाजों पे लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। मैं उसकी बात ही नहीं करता कि किसने केस किया नाम लिखने पे और किसको बुरा लगा। हम तो कहते हैं पूरी दुनिया के इब्लीस इकट्ठे हो जाएं, मेरे नबी की इतनी सी भी शान घटा नहीं सकते। बेशक बेशक। ये बात क्लियर है इतनी ना? पूरी दुनिया के इब्लीस इकट्ठे हो जाएं, इतनी सी भी शान घटा
नहीं सर। घटा नहीं सकते। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ, आपको यह हक किसने दिया है कि आप मेरे नबी का नाम शर्ट पे लिखे? एक बार पहनोगे या तो उसको फेंक दोगे या उसको धुलवाओगे। फेंकोगे तब भी बेकदरी होगी, जब उसको धुला जाएगा तब भी बेकदरी होगी। मुस्तफा के नाम का पानी नालियों में बहेगा, गैरत वाले बेटे कैसे गवारा करेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ, नाम मोहम्मद को इतने हल्के में कैसे ले लिया कि तुम कपड़ों पे लिखाते फिरो? खुदा की कसम, मेरे मुस्तफा के नाम में अल्लाह ने इतनी बरकत लिखी है, अगर बीमार को धो के पिला देते हैं तो अल्लाह बीमार को शिफा अता फरमा दिया कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। बुरा तो नहीं लग रहा आपको? मैं भी मुसलमान हूं, मेरे भी नबी हैं। ये मत सोचिएगा कि मेरा ईमान कमजोर है, मगर आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, थोड़ी सी तवज्जो कर लें। आपको अगर कोई आवाज दे घर से निकलने के लिए तो आंखें बंद करके ना निकलना। आंखें बंद करके ना निकलना, आंखें खोल के देखना बुला कौन रहा है और क्यों बुला रहा है। खासकर ऐसे बंदे की आवाज पे तो बिल्कुल ना निकलना जिसका ताल्लुक सियासत से हो सकता है कि वो आपका मिसयूज करे, हो सकता है वो आपको दिखा करके अपना उल्लू सीधा करे। और क्या जरूरत है किसी को भीड़ दिखाने की? क्या जरूरत है किसी के लिए परचम हाथ में लेके खड़े होने की? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, आज भी अगर नबी के नाम पे जान देने की जरूरत पड़ेगी तो ऐलानों की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद दीवाने निकल के मैदान में खड़े होते नजर आए। वाह वाह। सुभान अल्लाह। इसलिए होश में रहिए। मैं तो उनसे पूछता हूं जो बैनर लेके रोड पे खड़े आई लव मोहम्मद का, मुझे बताओ क्यों खड़े हो लेकर के? क्यों खड़े हो? चाहते क्या हो इसे दिखाते? बताएगा कोई मुझे? भाई किसी ने कहा कौवा नाक ले गया, तो बेवकूफों ने सोचा कि कौवा नाक ले गया, सारे कौवे के पीछे भागे, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा नाक लेके गया है कि नहीं। दिमाग लगाइए, दिमाग और मामलात को समझिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे कोई बताए ये जो बैनर लेके हम रोड में खड़े हो रहे हैं इसका क्या मतलब? सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुजूर के नाम लेने को? बोलो। हाई कोर्ट ने बैन किया, लोअर कोर्ट ने बैन किया, अपर कोर्ट ने बैन किया, तो फिर किधर जा रहे हो कागज लेकर? मान तक रखना चाहते हो अपनी आप? क्या साबित करना चाह रहे हैं हम? 60-70 लोगों पे FIR हो जाती है, जज्बात ठंडे हो जाते हैं, तो 3 के लाठी लग जाती है, इश्क का जनाजा निकल जाता है। क्या दिखाना चाह रहे हो? ये मुसलमान का खून है, इतना सस्ता नहीं है जो बिला वजह रोडों पे भगा दिया जाए। इसे बचा के रखिएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो दीन के लिए लौटाया जाएगा, मोहम्मद अरबी की अजमत के लिए लौटाया जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, मसलके आला। दिल के भगोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपसे मेरी गुजारिश है, हम भी हुजूर से प्यार करते हैं। कितने करते हैं हुजूर से प्यार? जरा हाथ उठा के अब जरा कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल। तो जो है सारे लोगों को। और जी आपसे मेरी गुजारिश है, दिमाग से काम कीजिए। इसको ऐसा कर दो कि ये गला ना पकड़े, वरना इसके बगैर में अच्छा बोल। हाँ, तवज्जो है सारे लोगों को? थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है, दिमाग से। आप मुझे एक बात बताइए, मैं तो एक सीधी सी बात हजरत कर रहा हूँ माजरत के साथ। FIR कराने के लिए तो हम सब तैयार हो जाते हैं अपने खिलाफ। मैं कहता हूँ चलो भाई प्रोटेस्ट करना है, लोग निकल पड़ेंगे, 70-80 के खिलाफ FIR होगी, मुकदमा कौन लड़ेगा उनका? कौन लड़ेगा उनका मुकदमा?
दर्द बहुत बड़ा है, तकलीफ बहुत है मुझे। किसी काम के लिए जान दो तो समझ में आता है। काश हम तो कहते हैं ये जान हुजूर के काम आ जाए, ये लुटाई हुजूर के नाम, हम तो मिट जाए हुजूर के नाम पे, और फिर भी यही कहेंगे जान देती हुई उसी की तो थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तवज्जो है ना सारे लोगों की? FIR होती है हजरत, और ये फंस जाते हैं जाकर। फिर इनका मुकदमा लड़ने के लिए कौन लोग आते हैं पता है? महमूद मदनी। और जब वो आके इन्हें जेल से निकालते हैं तो उसूल है जिसका खाता बनना उसका, और फिर कहते हैं कि वहाबियत बढ़ रही है। वहाबियत ऐसे नहीं बढ़ रही है भाई, कुछ तो करो, कम से कम इतनी कर लो कि उम्मत को तबाही से बचा लो। आपसे मेरी गुजारिश है, रोड पे तब निकले जब हमारा जिम्मेदार उलमा का बोर्ड, उलमा की एक तंजीम आपसे कहे कि निकले। किसी एक के कहने पे नहीं निकलना है। और अगर कोई कहता मैं कह रहा हूं निकल, तो उससे पूछ बाकी उलमा कहां है, अकेला क्यों आया? वाह 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 वाह। ये भी एक बात मैं कह रहा हूं, आज मैंने आज तक ये बातें नहीं कही, लेकिन आज कह रहा हूं मैं, अगर अकेला आपसे कोई आके कहता है, अकेला आपसे कोई आके कहता है कि चलो हुजूर के दीन के लिए, तो आपको ये कहना है कि आप अकेले क्यों आए हैं, बाकी कहां है? आप पहले सबको लेके आइए। आप मेरे नबी की 40 साल जिंदगी देखिए, मुस्तफा ने पहले दिन नहीं कहा था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, पहले दिन नहीं कहा था मैं अल्लाह का नबी हूँ। मेरे नबी ने 40 साल तक अपनी साथ मनवाई है, और जब ऐलान नबुव्वत की बात आई है तो डायरेक्ट ऐलान नबुव्वत नहीं किया था। आका ने पहले जात के बारे में पूछा था और कहा था बताओ मेरे बारे में क्या कहते हो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। तो दुश्मनों ने भी कहा था आप ऐसे सच्चे हो कि जिसकी सच्चाई की कस्में उठाई जा सकती है, आप ऐसे अमीन हो कि जिसके हवाले बड़े से बड़े दुश्मन भी अपनी दौलत कर जाया करते हैं। आप इतने सच्चे हो कि अगर ये कह दो कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें मिटाने आया है, कहा हम देखने नहीं जाएंगे, आपने कह दिया है इसलिए मान लेंगे। कहा कि इतना मानते गए आपको, मेरे नबी ने जब देखा कि मेरी साथ मान गए हैं तब कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आका ने साथ मनवाई है फिर बात मनवाई है। ये कैसे मुल्ले हैं जिनकी जाते मोतबर नहीं है, बात मोतबर करने चले गए। ऐसे लोगों के झांसे में मत आना वरना मिटा दिए जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। याद रखिएगा खुदा का वास्ता है, अगर कौम बचानी है, मैं बड़ों से भी कहूंगा एक मिंबर पे आ जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और ऐलान कर दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। जो है सारे लोगों की, खुदा आपको सलामत रखे। और बस आपसे इतनी सी गुजारिश है, कभी गौर करें सारे नौजवान बैठे, अल्लाह भला करे, कुछ परदेश में हैं, कुछ परदेश से आ गए हैं, और कुछ का परदेश जाने का प्लान रहता है, ठीक है ना, जरूरत बंदों को परदेश ले जाते हैं। एक बात आपसे कहूं मैं, मानेंगे ना, है ना, सुने बहुत गौर से, फिर हम रुसवा क्यों हैं? कुरान ने हमें तो इज्जत देने का ऐलान किया है, कुरान ने तो हमारी कामयाबी के नारे लगाए हैं, फिर हम जलील क्यों? कभी गौर किया मैंने? हमारी जिल्लत और रुसवाई की वजह है कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। माफ कीजिएगा मेरे सामने 90% नौजवान बैठे हुए,
बल्कि मैं कहूं तो 95% नौजवान मेरे सामने बैठे हुए। आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, हमारे रवैये क्या वही हैं जो अबू बकर सिद्दीक के जमाने में थे? हमारे उसूल क्या वही हैं जो फारूक आजम के दौर में थे? हमारे उसूल क्या वैसे ही हैं जो मौलाए कायनात हैदर कर्रार के दौर में थे? वैसे ही है? नहीं ना। वजह क्या है जानते हो? माफ कीजिएगा, बात कड़वी लग जाए तो आपसे भी कहना चाहता हूँ। हम ये देखते हैं कि जो नौजवान हमारे घर से बाहर निकल गए ना, हमारे मुआशरे, हमारी सोसाइटी, अपने इलाका छोड़ के बाहर चले जाते हैं ना, वो इतने आजाद हो जाते हैं कि वो समझते हैं कि अब शरीयत की हदें भी हम पे लागू नहीं होती। बुरी संगतों में रह करके कोई शराब पी रहा है, कोई आके कह रहा है नहीं नहीं मौलाना ये तो बियर है, शराब नहीं। उसे उल्लू बना रहा है जो तेरे पैदा होने से खबर तक के बना दिया। उससे कह रहा है मौलाना तुम्हें क्या पता है ये बियर है? हाँ? ये उलमा को पढ़ाते हैं, ये बड़े बड़े मुफ्तियों को पढ़ाने वाले लोग बैठे हैं, इन्हें नहीं पढ़ाया जा सकता। शराब में कितने क्या चीज मिली है पीने वाला नहीं जानता होगा, मौलवी जानता है। हाँ, उनसे कह रहा है ये तो बियर है, आपको क्या पता, और इससे ताकत आ रही है। याद रखिएगा, जो शराब पीने लग जाते हैं ना वो अच्छे बाप बन सकते हैं, ना वो अच्छे भाई बन सकते हैं, ना वो अच्छे बेटे बन सकते हैं, और ना वो अच्छे शोहर बन सकते हैं। और इंसानियत का जनाजा निकल जाता है उनके अंदर से। आपसे कहना चाहता हूं, आज इस्लाम कोई इमारत नहीं है, इस्लाम कोई दिखाई देने वाली बिल्डिंग नहीं है, इस्लाम कोई 1000 फीट वाला टावर नहीं है। इस्लाम वो इमारत है जो जवानों के किरदार में देखी जाती है। इस्लाम वो इमारत है जो मुसलमानों के अंदर दिखाई देती है। कोई ये नहीं कह सकता मैंने इस्लाम को देखा वो खराब है, बल्कि लोग हमारे रवैयों को देख के कहते हैं कि अगर मुसलमान ऐसा है तो फिर इस्लाम कैसा है। समझ पा रहे मेरी बात? तो नौजवानों से मेरी गुजारिश है, लुक में हलाल करो और हराम से बचते रहो। जब कोई मुसलमान नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल रऊफ, अब्दुल रशीद ये पौवा मार के नाली में पड़ा रहता है ना, तो लोग उसे नहीं कहते कि ये मुसलमान का बेटा है, लोग कहते हैं मुसलमान है ये इस्लाम का मानने वाला है। हाँ भाई, ये इस्लाम का मानने वाला है। आईडी देखो इसकी क्या लिखा है, क्या इसकी आईडी पे ये है? तो हमारे रवैये से लोग इस्लाम को बुरा कहते हैं। आप रवैये इतने खूबसूरत कर लो, इतने खूबसूरत कर लो कि लोग देख के ये कहें अगर उम्मती इतने शरीफ हैं तो मदीने वाले मुस्तफा कितने शरीफ होंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप अपने आप को बदलिए और कोई देर नहीं लगेगी मौत आने में, कोई देर नहीं लगेगी। मौत बचपन में भी आती है, मौत जवानी में भी आ रही है। अच्छा, कितने लोग ऐसे यहाँ जो 50 साल पिलस के बैठे हैं, हाथ उठा सकते हैं? 50 से ऊपर के जितने बैठे हैं, आधार चेक कर लिया ना तो अभी आधे और निकलेंगे। बैठ जाइए, खुदा सलामत रखे, है ना? 50 के भी पार बैठे हैं आप, 40 के पार, 40 के पार कितने हाथ उठाए जरा, उठा दो जल्दी जल्दी से यार, और टेंशन ना लो, फोटो नहीं खींच रहा है। हाँ, 40 पार, 30 पार, 20 प्लस, सबसे ज्यादा कितने हुए? 20 प्लस, अब 15 प्लस है, वो ही ना उठाए पड़े अभी। 15 20 प्लस में चचा ने हाथ उठाया, मैं क्या करूं? अच्छा मैं ऐसे कर लूं फिर अंडर 30 20 प्लस में तो सभी उठाएंगे ना, सब 20 प्लस है ना? मगर ये बच्चा खड़ा हो ना मेरे लाल, खड़ा हो काले कपड़े वाला, चल तू भी व्हाइट वाला भी खड़ा हो जा, खड़ा हो, तू भी खड़ा हो मेरे लाल, तू भी खड़ा हो, है ना?
कितनी उम्र होगी इन बच्चों की? तजर्बा है कि नहीं? 8 से 10 साल। वो इधर आ भाई, ये तो बहुत छोटा बच्चा है। इसकी कितनी है? 7 साल है। टाइम क्या हो रहा है? जोर से है। 1 बजने वाला। नींद नहीं आ रही बेटे? तुम्हें नींद नहीं आई? नहीं आई ना नींद? जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जो दुनिया वाली महफिलें होती है ना, वहां पे 300 रुपए में झंडा लेके लोग खरीद के लाए जाते हैं, और वो भी कहीं झंडा बिछा के उस पे बैठ जाते हैं। उनसे पूछो क्यों आए, कि नहीं पता, हमें नेताजी लाए, और वो भी दिन में। और हुजूर की इस मोहब्बत पे कुर्बान ना जाए कि छोटा सा बच्चा है, ये 6-7 साल का बच्चा होगा, है ना, 7-8 साल का बच्चा ये जाग रहा है, क्यों? इसके दिल की भी एक आवाज है उस्मान भाई, गोया ये भी कह रहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। ये बच्चा भी कह रहा है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, और मैं खुल के कहता हूं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद तो पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। याद रखिएगा, दुनिया जान ले और समझ ले, अभी माओ ने गैरत तार बेटे जन्मे बंद नहीं किए। अभी भी कौम मुस्लिम में ऐसी माएं हैं जो गैरत तार बेटों को जन्म दे रखी है, और जाओ दुनिया हैरत में है। यही तो वजह है कि दुनिया परेशान है कि हमने हर तरीके से कोशिश कर ली है, इश्क रसूल नहीं निकाल पाए हैं। हमने शक्लें बदल दी, हमने लिबास बदल दिए, हमने तरीके बदल दिए, हमने लुक में बदल दिए हैं, लेकिन इश्क रसूल का ये कौन सा चिराग है जो इनके अंदर जल रखा है, जो बुझने का नाम नहीं ले रखा है, तो खुदा की कसम ये बुझ भी नहीं सकता है, इसलिए कि हमारे सीनों में इस चिराग को बरेली के इमाम ने जलाया है, और ये कह के जलाया है कि जान है इश्क मुस्तफा रोज वजू करे खुदा, जिसको वो दर्द का मजा नाज़े तबाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। जो है सारे लोगों की, थके तो नहीं अभी आप? अगर थक गए तो मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। हाँ, क्या बात है, माशाअल्लाह। खैरियत है सारे लोग? आना जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जी मैं ये तो हाथ ही नहीं उठवाऊंगा कि कौन आशिक है कौन नहीं, मेरा यकीन है उनकी महफिल में सिर्फ आशिक ही आया करते हैं, है ना, आशिक ही आया करते हैं। क्यों? क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तवज्जो है सारे लोगों को? एक बात और कर लूं, खुदा तौफीक दे तो बचेंगे इंशाल्लाह शराब से, बचेंगे, कोई खरीद तो नहीं जाएगा शराब के, है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ, कुछ लोग तो इसलिए नहीं उठा रहे हाथ के, समझ न जावे मौलवी। मैं तो कह रहा हूँ सारे ये अहद करें कि शराब नहीं पिएंगे, ताकि उसमें पीने वालों का भी पर्दा रह जाए। कभी शराब नहीं पिएंगे इंशाल्लाह, कभी कोई नशा। क्यों हाथ नहीं उठा रहे भाई? अहद करें इंशाल्लाह, कभी नशा, कभी नशा, कभी नशा, कभी नशा, कभी शराब नहीं पिएंगे। एक बात बताओ, दुनिया रो रही है, बेटी मुर्तद हो गई, तवज्जो है ना, बेटियां मुर्तद हो रही है, इस पे ना बड़े बड़े लोग सर जोड़ के बैठ गए, लेकिन ये रास्ता बंद नहीं हो रहा, ये रास्ता बंद नहीं हो रहा है। एक बात बताऊं,
अक्सर उन्हीं की बहन बेटियां बेगैरत हो जाती हैं जिनके भाई और बाप बेहोश रहते हैं। कह रहा हूं यार, बात समझ में नहीं हेलो। आ रही है ना? लीड गड़बड़ है क्या भैया इसकी? तो मैं लीड की दे दूं? माइक अच्छा बोल रहा, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता था। टेंशन नहीं लो भाई, आप मास्टर हो यार, आप ही जानते हो, क्योंकि आप ही को बुलाया गया इसके लिए। अगर आप इसके लिए नहीं आते तो फिर मैं इसके लिए क्यों आता? जिसका जो काम है वही करता है। हाँ, कभी कभी ना खतीबों को देख के कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाए तो यही कहने लगे कि इमाम साहब सबसे बड़े खतीब। अरे गधे, अगर वो खतीब ही होते तो फिर नहीं बुलवाया जाता ना। तो जिसका जो काम है उसे करने दिया जाए, तो हमें टोकना नहीं चाहिए, हम अपना काम करें। तवज्जो है ना? मैंने क्या बात कही? मैंने कहा शराब नहीं, मैं बात बेटी पे कर रहा हूं। बेगैरत उन्हीं की बहन बेटियां होती हैं जिनके बाप और भाई बेहोश रहते हैं। या तो वो नशा बेगैरती का हो, या लालच का हो, या दौलत का हो, और या फिर शराब का। अगर बाप या भाई नशे में ना होता तो बहन बेटी की उम्र ज्यादा नहीं बढ़ती। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत हिंदी की चिंदी नहीं कर रहा हूं आज। जफर भाई घूर घूर के देख रहे हैं, मैं टाइम पे खत्म कर लूंगा, गुस्सा ना करो। तवज्जो है ना सारे लोगों? हाँ, उम्रें जो बढ़ रही हैं ये सबसे बड़ी वजह है बेटियों के मुर्तद होने की। और लेकिन हम यही कहते रह गए, बराबरी का रिश्ता ना मिला। एक तो बराबरी का और दूसरा बिरादरी का। पता नहीं सैयद बना बैठा है। हाँ, बेटियों की उम्रें निकल रही हैं लेकिन इसकी नाक पे मक्खी नहीं बैठ रही है। कहा जाए शरीफ बच्चा देख के बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दे। मौलाना तुम क्या जानो, 4 लोगों में उठता बैठता हूँ, 3 लोग मुझे भी जानते हैं। कोई कहेगा नहीं कौन आदमी दामाद बना लिया है, किसको दामाद बनाया? मैंने कहा चल ठीक है यार, आज तेरा दौर है ना, नाक पे मक्खी नहीं बैठ रही है, आज किसी शरीफ को दामाद बनाएगा। लोग सवाल करेंगे, यही वजह रहती है 30 साल बेटी की उम्र आ गई है, रिश्ता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसे बराबरी का मिल ही नहीं रहा है। अगर किसी गरीब शरीफ के हाथ में बेटी का हाथ दे देता तो इसकी नाक कट जाती। आज जो गैर मुस्लिम के साथ इसकी बेटी मुंह काला करके चली गई है, इसमें कौन से इज्जत पे 4 चांद लग गए हैं, इसमें कौन सी आबरू बच गई है? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, मौलाए कायनात ने कहा था कि जब बेटी जवान हो जाए रिश्ता करने में जल्दी कीजिएगा, इसलिए कि जब बेटियां जल्दी ब्याह दी जाती है तो जिम्मेदारी उतर भी जाती है और इज्जत खुदा के करम से बच भी जाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह। इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा आपसे, क्योंकि टेंशन होगी अगली बार बुलाना कि नहीं। लेकिन मैं डर के बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बात है ना। आप बच्चियों की शादी वक्त पे करेंगे इंशाल्लाह। हमारे उलमा बोलते तो कहते अरे रे मुफ्ती साहब, अच्छा अपना रोब जमा रहे हैं, बेचारे मेरी चले, ये कहें वो कहें तो अरे अब वो अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहे हैं। ये हम सोचते हैं, लेकिन खुदा की कसम अगर सच्चा अल्लाह वाला आलिम है ना तो जबान उसकी होती है, दीन मुस्तफा का बयान होता है, ये याद रखिएगा। तो हम शादी वक्त पे करेंगे इंशाल्लाह। बोलो, जोर से बोलो, इंशाल्लाह। और ये बराबरी मेरी समझ में आज तक नहीं आई हजरत, कह रहे बराबरी का रिश्ता नहीं मिल रहा, 18 फिट का है, 18 फिट का जो लोग नहीं मिल रहे बराबरी। जब देखो ना करीब से जाके बहुत बड़े भाई लिया घमंड में पढ़ाई नहीं, छोटा रहे और इसकी बराबरी के रिश्ते नहीं मिल रहे। दीन बचाओ, उम्मत को भी बचाओ। बेटियों की शादी वक्त पे करो और जवानों से कहूंगा नशे के आदी ना बनना।
कहीं पता चले तुम शराब पी के धुत पड़े रहे और हमारे घर की इज्जत चौराहे पर नीलाम होती रहे। आपसे भी मेरी गुजारिश है, मरना तो सभी को है ना। कब्रिस्तान जाते हैं, कितने लोग जाते हैं कब्रिस्तान? ओहो, जो नहीं गए हैं अल्लाह उन्हें जल्दी दिखा दे। हंस क्यों रहे हो भाई? मैंने मौत थोड़ी मांगी। अल्लाह उनको जल्दी कब्रिस्तान दिखाए। वो जाया करो देखने के लिए। कुछ पुरानी खबरें देखी है? आज भीड़ है ना इतनी, 40वां है ना? वक्त आएगा इंतखाब भाई को लोग भूल जाएंगे धीरे धीरे। आज भाइयों का भी दर्द ताजा है, खानदान वालों का, यार दोस्तों का दर्द ताजा है। लेकिन मैं तो कहता हूं अल्लाह सबको ऐसे घर वाले और दोस्त मिले जो मरने के बाद जन्नत की भी फिक्र करने लग जाया करें। ऐसे लोग भी नसीब से मिलते जो मरने के बाद जन्नत की फिक्र करने लग जाए। खुदा आपको सलामत रखे। फिक्र करें। कब्रें देखी है? टूटे तख्ते, धागे, फटे कफन, गली हड्डियां, ये सब टूटी कब्रों में दिखाई देती है। और हमारी बेगैरती, अभी कफन, अभी दफन हुआ नहीं मुर्दे का, जनाजा रखा है करवट में, अभी मुर्दे को उतारने की तैयारी। कोनी मार के कह रहे आप बता भाई चावल कितना हुआ, मील कैसा चल रहा, भट्टे के हालात क्या, ये पता नहीं। भट्टे से बड़ा भट्टा कब्र में बन सकता है। वहां भी कोनी मार के, हाँ, भट्टे से बड़ा भट्टा कब्र में बन सकता है। सोचे जरा, हम कब्रों पे खड़े होकर के दुनिया का हिसाब लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कहते चलो जल्दी लेके चलो। कोई कहता कंधा नहीं मिला, कोई कहता मैं भी कंधा लगा लूं, कोई कहता जरा तोड़ के लेके चलो, कोई कहता इतनी देर लगा दी है, कब दफन करेंगे, गर्मी लग रही है, कोई कहता बिरयानी ठंडी हो रही है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। इसकी बेवफाई को समझना है तो कब्रिस्तान में कोने में खड़े होके देखना, जब आखिरी बंदा मिट्टी दे रहा होता है उसके अलावा कोई कब्रिस्तान में नजर नहीं आता है। अगर वो भी निकल आए तो सिर्फ अजान देने वाला बंदा रह जाता है। हमें तो इतना भी वक्त नहीं मिलता है कि अपनों की कब्र पे घंटा 2 घंटा बैठ जाए, उसकी तसल्ली के लिए वहां बैठ के 2-4 मिनट कुरान की तिलावत करने लग जाए, नात खानी करने लग जाए। इनके लिए तुमने रब रसूल को नाराज किया है जो 2 मिनट तुम्हारी कब्रों पे नहीं बैठ सकते हैं, 2 मिनट तुम्हें दिलासा नहीं दे सकते हैं, 1 मिनट की तसल्ली के लिए तुम्हारी कब्र पे ठहरने को तैयार नहीं है। इनके लिए रब रसूल से नाराजी कर रहे हो, इनके लिए अल्लाह को नाराज कर रहे हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता है, आखिरत की फिक्र कर लो। तुम ये सोचते हो कि मैयत को तुम कब्रिस्तान लेके जाते हो, अल्लाह गलत सोच रहे हो। तुम मैयत को नहीं बल्कि मरने वाला तुम्हें कब्रिस्तान लेके जा रहा है। तुमने उसे कब्र नहीं दिखाई है बल्कि उसने तुम्हें कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया है। गोया वो कंधे पे चढ़ के बता रहा है, ओ लोगों देखो तो सही, आज मैं जा रहा हूँ, कल तुम्हें आना पड़ेगा, आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी लगेगी, आज मुझ पे मिट्टी डाली जा रही है, कल तुम पे मिट्टी डाली जाएगी। और तैयारी करते रहना, तैयारी करते रहना। मैं भी तुम्हारे साथ रहता था, मेरे भी साल भर के सपने थे, मेरे भी 20 साल के इरादे थे, लेकिन सारे चकनाचूर हो गए। ये देखो मेरी सांसों की माला टूट गई है, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। एक दिन तुम्हें भी ऐसे आना पड़ेगा, एक दिन तुम्हें भी ऐसे आना पड़ेगा। हम कितने बेहिस हो गए हैं, हम कितने बेगैरत हो गए हैं। क्यों शराब पीता है का दोस्त ने पिला दी थी, क्यों गाने सुन रहा है का यार ने सुनवाए थे, का दाढ़ी क्यों मुंडा दी का दोस्त ने कहा अच्छी नहीं लगती है इसलिए दाढ़ी मुंडा दी तुमने, तुम्हारे यार ने कहा है इसलिए तुम गानों पे नाचते रखे, तुम्हारे यार ने कह दिया है इसलिए शराब पीने लगे, दोस्त ने पिला दी थी। मगर खुदा की कसम खा के बता, तुमने भी जनाजे उतरते देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। जब कब्र में मैयत को उतारा जाता है, बड़ी तेजी से उतारने के बाद लोग ऐसे दौड़ते हैं कब्र से कि कहीं इनको नीचे ना रोक लिया जाए। मुझे बता तो सकी, जो तुझे अपना कहते थे ये तो 2 मिनट तेरे साथ रुकने को तैयार नहीं है, जो तुझसे गुनाह कराते रखे ये 1 मिनट तेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, कैसा मंजर होगा। लाइट चली जाए तो कमरे में डर लगता है, डर लगता है अंधेरे में। अगर घर में कोई ना हो तो घर काटने को दौड़ता है। कब्र तो वो ठिकाना है
जो कीड़ों का घर है, सांप का घर है, बिच्छू का घर है। पता क्या तैयारी तूने की है उसके लिए। और खुदा की कसम अजीब मंजर होता होगा जब तख्ते लगाए जाते हैं, सारे पीछे हट के खड़े हो गए हैं, बारी आखिरी तख्ते की आ गई है। जब आखिरी तख्ता लगता है, कब्र अंधेरे से भर जाती है, और फिर वो यार जिनके लिए हमने गुनाह किए हैं, जिनके लिए हमने रब की नाफरमानियां की है, ये चारों तरफ से खड़े होकर कहते हैं पहले मिट्टी इधर डालो, सुराख इधर रह गया है, इधर भी मिट्टी डालो, इधर कम रह गई है, एक एक सुराख तलाश करके बंद करा रखे हैं। आज कोई यार तेरा साथ देने के लिए नहीं है। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, जब कब्र का अंधेरा होगा, यार मनो मिट्टी डाल जाएंगे, फिर बता कब्र में कौन आएगा, कौन तुझे बचाएगा। आखिर में यही कहना पड़ेगा, जब सब साथ छोड़ जाते हैं तब कब्र में मेरा नबी आया करता है, तब मुस्तफा आते हैं। अगर सुन मुस्तफा ही आएंगे तो ले, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर माने। जब आएंगे कब्र में कौन आएंगे, सारे बोले कौन आएंगे, हुजूर आएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, क्या बात, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हुजूर आएंगे कब्र में। कितने लोगों का अकीदा हुजूर आएंगे, जरा कहते हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। है जी, खुदा सलामत रखे, सारों का अकीदा है। मेहरबानी करें, एक कड़वी बात और कह रहा हूँ, ठीक है ना, वक्त खत्म होने लगा है। एक कड़वी और बात कह रहा हूँ, वो कड़वी बात यह है, आएंगे तो हुजूर कब्र में, लेकिन तैयारी किस किस ने कर रखी है हुजूर का सामना करने की। हुजूर जब देखते मुस्कुराते, जब देखते मुस्कुराते, उन्होंने लगा कि शायद हुजूर मजाक फरमाते। एक दिन ना हुजूर के उनसे अभी ने वो बाल तोड़ दिए, हुजूर की बारगाह में आए ना तो हुजूर ने मुंह मोड़ लिया। एक बाल तोड़ा था, हुजूर ने मुंह मोड़ लिया। वो गुस्ताख है जो हुजूर की तौहीन करते हैं, वो भी गुस्ताख है जो हुजूर की शान में बेअदबी